हेलो एवरीवन, मैं शिवी गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका एक नई वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। ये जॉब वैकेंसी PSPCL यानी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है। हम इस वीडियो में इस जॉब का डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी ताकि मैं इसी तरह आप तक सारी जॉब वैकेंसीज पहुंचा सकूं और आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जॉब PSPCL यानी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। इस जॉब के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होकर लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की 15 जनवरी 2024 रखी गई है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एक पावर जनरेटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आती है। ये जॉब कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल्स और फीमेल्स दोनों ही इस कैंडिडेट्स इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट के लिए निकली है जिसमें 19,900 रुपीज़ पर मंथ आपका पे स्केल रहेगा। 3 इयर्स के लिए इस जॉब में प्रोबेशन पीरियड रहेगा, दैट मीन्स ट्रेनिंग पीरियड। 3 साल आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की तो 2,500 इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ निकली है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 849 वैकेंसीज़ निकली हैं। कुछ पोस्ट वेमेन के लिए भी रिजर्व की गई हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 240 सीट्स। बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की तो टोटल 250 सीट्स इसमें EWS के लिए है, जिसमें से 75 सीट्स वेमेन के लिए रिजर्व की गई है। देन एससीज के लिए इसमें कुछ सब कैटेगरीज भी हैं जो आप अपनी सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए। फिर बैकवर्ड कैटेगरी की बात करें तो बैकवर्ड क्लास में भी सब कैटेगरीज है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। टोटल वैकेंसीज 2,500 इसमें निकाली गई है। इसमें एक पॉइंट मेंशन है, वो ये कि आप अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी को बहुत ही ध्यान से फिल करिएगा, क्योंकि जो भी आप कैटेगरी को फिल करेंगे वही आपकी फाइनल कैटेगरी कंसिडर की जाएगी। और अगर आपकी कैटेगरी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मैच नहीं करती है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इन्होंने रखी हैं, जैसे कि मैट्रिकुलेशन दैट 10th पास या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लाइनमैन ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। सेकेंड इन्होंने रखा है, अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशन है जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा, तो भी आपको तभी कंसिडर करेंगे अगर आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है लाइनमैन ट्रेड में। नोट में दिया गया है कि अगर आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास ये सर्टिफिकेट आपकी लास्ट अप्लाई करने की डेट से पहले होना चाहिए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन इसमें एक नॉलेज ऑफ पंजाबी, मतलब आपको पंजाबी भी आनी चाहिए, आपको पंजाबी लैंग्वेज की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, आपने पंजाबी लैंग्वेज 10th तक पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है। बात करें एज लिमिट की तो इसके लिए आपकी एज 18 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और 37 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 तक कैलकुलेट आपकी एज की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2023 तक आप 18 साल से कम या फिर 37 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ एज रिलैक्सेशंस भी दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। SCs और OBC बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। PWD वालों के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स है इसमें, और वो ये दैट जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों वो लास्ट डेट आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने की है उससे पहले आपके पास होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके, सपोज आप कोई अभी डिग्री ले रहे हैं तो ऑनलाइन
फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट से पहले आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और अगर आप कर रहे हैं तो उस डेट से पहले आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की, तो सब कैटेगरीज दैट मीन जनरल कैटेगरीज के लिए 800 रुपीज़ फॉर्म फीस रखी गई है, जिसमें 144 रुपीज़ आपकी जीएसटी लगेगी। तो टोटल फीस 944 हो गई। बैंक चार्जेस अप्लाई अलग से होंगे। फिर बात करें एससीज और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, तो 500 रुपीज़ फॉर्म फीस रखी गई है, जिसमें 90 रुपीज़ आपका जीएसटी लगाई जाएगी। तो टोटल फीस 590 हो जाती है, जिसमें बैंक चार्जेस अलग से लगाए जाएंगे। फीस आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है वो होगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम किस तरह से और कैसे कैसे किया जाएगा। आपका इसमें एग्जाम पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोनों एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होंगे, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे। और जो ये नॉलेज ऑफ पंजाबी एग्जाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। बात करें पार्ट 2 की, तो ये 5 सेक्शंस में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन होगा क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंसर्न डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट अप्लाइड। जो आप असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस होंगे। फिर आते हैं पंजाबी लैंग्वेज नॉलेज के, तो इसमें भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन थर्ड सेक्शन विल बी जनरल नॉलेज, जिसमें से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फोर्थ सेक्शन विल बी रीजनिंग, अगेन 10 क्वेश्चंस। अरिथमेटिक, अगेन 10 क्वेश्चंस। तो इसमें आपसे टोटल पार्ट 1 में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। मतलब 25% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए, तभी आप पार्ट 1 को क्वालिफाई कर पाएंगे। पार्ट 2 एग्ज़ाम की बात करें तो पार्ट 2 एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस बायलिंगुअल होंगे, जो कि इंग्लिश और पंजाबी में होंगे, सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज को छोड़कर। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे दैट विल कैरी 1 मार्क ईच। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और सबसे बड़ा पॉइंट है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। किसी भी कोई गलत आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। टोटल एग्ज़ाम 3 आवर का होगा, 180 मिनट्स की ड्यूरेशन दी गई है। और इसका सिलेबस आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशंस की, पार्ट 2 की मिनिमम क्वालिफिकेशन, पार्ट 1 की तो 25% मार्क्स बताई दी है कि 50 में से 25 मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों के लिए पार्ट 2 की क्वालिफाइंग कट ऑफ 25% रखी है, और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं वो 20% है। अब रिजर्व कैटेगरीज में EWS, SCs, बैकवर्ड, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब आते हैं, PWD। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। तो इसके पार्ट 1 जैसे मैंने बताया क्वालिफाइंग नेचर का है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट पार्ट 2 एग्ज़ाम के बेसिस पर बनाई जाएगी। सो दैट्स ऑल। इसमें ट्रेनिंग का मैंने बता ही दिया है, 3 इयर्स की आपको इसमें प्रोबेशन पीरियड होगा। और आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको पटियाला में जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पटियाला, वहाँ पर आपको डिप्यूट किया जाएगा, या फिर किसी भी और इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हैं, बट बहुत प्रोबेबली मेन चांसेस आपके हैं कि आपको पटियाला में डिप्यूट किया जाएगा। सो इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।